गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ा था। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ द फिल्ट्रेट, ऑफ द फिल्ट्रेट, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ये हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में फिल्टर हुआ था, है ना, यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें कंसंट्रेशन कैसा था। हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीशन हेल्प इन रिमूविंग इम्प्यूरिटीज, ठीक है, क्या करता है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो एक्सक्रीशन जो होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन हेल्प इन रिमूविंग इम्प्यूरिटीज क्या करता है, इम्प्यूरिटीज को, है ना, इम्प्यूरिटीज क्या करता है, हेल्प इन रिमूविंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ब्लड, ओके। ये इम्प्यूरिटीज को ब्लड से जो है रिमूव करता है। एक्सक्रीशन हेल्प इन रिमूविंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ब्लड एंड ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। और हम लोग क्या देखते हैं, it also perform the function osmoregulation, ठीक है। ये दो काम करता है। एक्सक्रीशन जो है वो हेल्प करता है रिमूविंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ब्लड, इम्प्यूरिटीज को, जैसे हम लोग देखें कि एक्सक्रीशन जो होता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो इसका एक्यूमुलेशन बहुत ही खतरनाक होता है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, उसको ये बाहर करता है। और ये परफॉर्म करता है ऑस्मो रेगुलेशन का हमारे बॉडी में बाय मेंटेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, बाय मेंटेनिंग कैसे करता है, बाय मेंटेनिंग, कैसे, क्या मेंटेन करता है ये, तो ये मेंटेन करता है द अमाउंट ऑफ किस चीज का अमाउंट, द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी में वाटर और सॉल्ट लेवल को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। जब सॉल्ट की कमी हो जाती है तो हम लोग देखे थे कि एल्डोस्टेरोन के मदद से क्या करता है, डीसीटी से जो है सॉल्ट को एब्जॉर्ब करवा लेता है, सोडियम को एब्जॉर्ब करवा लेता है। तो एक्सक्रीशन जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और बॉडी से इम्प्योरिटी को बाहर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीशन जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो इन बोमेन्स कैप्सूल से। कहाँ से, तो इन बोमेन्स कैप्सूल। तो सबसे पहले इन बोमेन्स कैप्सूल। हम लोग देखते हैं कि
एक्सक्रीशन का फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? बोमेन्स कैप्सूल में। क्या होता है? हम लोग देते हैं द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। क्या करता है यहाँ पे? यहाँ हम लोग देखते हैं कि ग्लोमेरुलर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट resemblance blood plasma in composition, plasma in composition except for plasma protein and fats, except for plasma protein and फैट्स। अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पे इन बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है रिजेम्बलेंस ब्लड प्लाज्मा इन कंपोजिशन एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड को छोड़ करके, मैंने फैट्स को छोड़ करके ये क्या कर लेता है? वहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाता है। बोमेन्स कैप्सूल के पास ये फिल्ट्रेट कर जाता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो प्लाज्मा होता है वो कैसा हो जाएगा? तो वो आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है? आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, यानी कि ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है या ब्लड जो प्रेजेंट है उसमें हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो प्लाज्मा फिल्टर करके जो है वो पहुँच जाता है कहाँ पे? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास, है ना। ये काम होता है कहाँ पे? बोमेन्स कैप्सूल में। यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाता है तो क्या? प्रोटीन और फैट्स। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। उसके बाद दूसरा इनडीसीटी, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो सबसे पहला पार्ट है पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहाँ पे क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं कि फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक। जो फिल्ट्रेट आया था, है ना, यहाँ से जो फिल्ट्रेट आया था वो कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक। कैसा हो जाएगा? तो हाइपरटोनिक हो जाएगा ड्यू टू मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, है ना। क्यों? तो ड्यू टू मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। कितना? तो 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाता है, इसीलिए ये कैसा हो जाता है? हाइपरटोनिक हो जाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, इसीलिए जो फिल्ट्रेट यहाँ से जो फिल्टर होके आया था वो यहाँ पे क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये पहुँच जाएगा लूप ऑफ हेल्ने में। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल्ने, ठीक है। कहाँ पे? इन असेंडिंग लिम्ब। हम लोग जो है देखते हैं कहाँ पे? डिसेंडिंग लिम्ब में कुछ नहीं, इन असेंडिंग लिम्ब, इन असेंडिंग लिम्ब। तो लूप ऑफ हेल्ने के असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं कि असेंडिंग लिम्ब में हाइपरटोनिक ड्यू टू रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है, और ये क्या हो जाएगा? हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हाइपोटोनिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। फिल्ट्रेट बिकम हाइपोटोनिक। क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक ड्यू टू
रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट के कारण, सॉल्ट के रीएब्जॉर्प्शन के कारण ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। उसके बाद इन डीसीटी, यहाँ पे जो है कहाँ पे, तो अब पहुँच जाएगा कहाँ, इन डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, हम लोग देखते हैं फिल्ट्रेट बिकम आइसोटोनिक। फिल्ट्रेट बिकम, यहाँ पे आने के बाद पुनः ये कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, क्यों आइसोटोनिक हो जाता है, तो बिकॉज एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच इंक्रीज सोडियम आयन। बिकॉज क्यों होता है, तो बिकॉज एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, क्या होता है ना कि हम लोग जानते हैं कि डीसीटी में जो है एल्डोस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, कौन सीक्रेट करता है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, और एडीएच जो इंक्रीज करता है किसको, सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। ठीक है, ये इंक्रीज करता है क्या, ये क्या करता है, सॉरी, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बिकम आइसोटोनिक, फिल्ट्रेट जो है वो कैसा हो जाता है, आइसोटोनिक हो जाता है। तो क्यों आइसोटोनिक हो जाता है, क्योंकि ये इंक्रीज सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। ये क्या करता है, इंक्रीज सोडियम आयन एंड वाटर। ठीक है, ये क्या करता है, सोडियम आयंस को और वाटर को जो है वो क्या करवा लेता है, आयंस और वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट से सोडियम आयंस और वाटर को क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्ट्रेट से सोडियम आयन और वाटर को क्या कर लेता है, ये रीएब्जॉर्ब करवा लेता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ये पुनः क्या हो जाता है, आइसोटोनिक। तो एक बार देखते हैं हम लोग फिर से कि एक्सक्रीशन का काम है हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट या जो भी इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करना, एंड दूसरा वाटर एंड सोडियम के लेवल, सॉरी, वाटर एंड सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम और हमारे बॉडी में जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने का काम जो है वो कौन करता है, उस प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन। हम लोग देखते हैं कि ये होता है नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन में सबसे पहले जो है वो बोमेंस कैप्सूल है जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो ब्लड से होता है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है वो सब फिल्टर हो जाता है, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ जो है प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा कुछ सेल जैसे फैट हो गया और जो कॉम्प्लेक्स सेल रहता है वो फिल्टर नहीं हो पाता है। जब फिल्ट्रेट जो है यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल में पहुंचता है वो कैसा होता है, आइसोटोनिक। आफ्टर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट जो है वो कैसा हो जाता है, आइसोटोनिक। हम लोग देखते हैं कि जैसे पीसीटी में आया, यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल को हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए थे, पहला पीसीटी, दूसरा लूप ऑफ हेलने और तीसरा डीसीटी। तो जैसे वो पीसीटी में आया तो हम लोग देखें यहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो गया है ना, 70 से 80%, यानी 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन का काम हुआ, जिसके कारण से जो फिल्ट्रेट था वो हो जाता है क्या, आइसोटोनिक। ठीक है, सॉरी, हाइपरटोनिक। कैसा हो जाता है वो, हाइपरटोनिक। फिर से जो है डिसेंडिंग लिम्ब में भी वाटर का ही थोड़ा मोड़ा रीएब्जॉर्प्शन होता है तो और हाइपरटोनिक हो गया। लेकिन असेंडिंग लिम्ब में हम लोग क्या देखते हैं, आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे क्या कि यहाँ पे जो है वो किसका, तो रीएब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट का, आयंस का, जिसके कारण से हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक। लेकिन जैसे ये डीसीटी में जाता है ये पुनः जो है आइसोटोनिक हो जाता है। क्यों, तो वहाँ पे 2 हार्मोन, एक का नाम है एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दूसरे का नाम है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन की मदद से सॉल्ट और एडीएच की मदद से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है और इसी कारण से वो क्या होता है, आइसोटोनिक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट में जो जाता है वो कैसा होगा, उसके बाद ये जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, कलेक्टिंग
डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि अगर रीएब्जॉर्प्शन हो गया वाटर का ये का तो वो कैसा हो जाएगा, फिर से हाइपरटोनिक आइसोटोनिक होता। चलिए तो हम लोग जो है वो देखते हैं कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है उसमें जो है कंसंट्रेशन मैकेनिज्म है वो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक होता है। हम लोग देखते हैं कि इन कलेक्टिंग डक्ट, इन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि हाइपरटोनिक नाउ इज कॉल्ड यूरिन, जो वहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में जाता है वो क्या होता है, हाइपरटोनिक नाउ इज कॉल्ड यूरिन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिन, ठीक है। तो वहाँ कलेक्टिंग डक्ट में ये हाइपरटोनिक फॉर्म में जो जमा होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि इन किडनी या नेफ्रॉन, हम लोग देखते हैं क्या कि इन किडनी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, नेफ्रॉन, क्यों, तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, the flow of filtrate in two limbs, in two limb, ठीक है, टू लिम्ब किस में, लूप ऑफ हेलनेट, टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट जो है दो लिम्ब में फ्लो करता है, ठीक है, इज इन अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, इज इन अपोजिट, इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों लिम्ब में काउंट हम लोग देखते हैं असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब, तो वहाँ पे जो है वो फ्लो को जो करता है वो दो डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म। अगर आपसे कोई पूछे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है तो आप आंसर कर सकते हो कि लूप ऑफ हेलने में दोनों लिम्ब में जो फिल्ट्रेट ट्रांसपोर्ट करता है वो दो अपोजिट डायरेक्शन में करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि द फ्लो ऑफ ब्लड इन वासा रेक्टा, द फ्लो ऑफ ब्लड, flow of blood in vasa recta, the flow of blood in vasa recta is also in opposite direction, is also in opposite डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है वासा रेक्टा में जो है वो ब्लड जो फ्लो करता है वो भी जो है वो कैसे करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है फॉर कंसंट्रेशन NaCl मेडुलरी फ्लूइड। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कि काउंटर करंट थ्योरी क्या है, अगर कोई पूछे तो हम लोग देखते हैं कि लूप ऑफ हेलने में इस तरह से जो है, लूप ऑफ हेलने में असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब, इधर से आ रहा होता है तो ये असेंडिंग लिम्ब होता है और ये जो है आपका डिसेंडिंग लिम्ब होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये लूप ऑफ हेलने जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो फिल्ट्रेट है ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब, इधर वाला को हम लोग क्या बोले, डिसेंडिंग
डिसेंडिंग लिम्ब, और ये हो गया क्या, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, हम लोग क्या देखे हैं कि इन किडनी नेफ्रॉन फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने इज इन अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो लूप ऑफ हेलने का ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, लूप ऑफ हेलने है, लूप ऑफ, यहाँ पे फिल्ट्रेट आना चाहिए, इस तरह से आता है, ठीक है, ऐसे करके ये डीसीटी की ओर जाता है। लेकिन यहाँ कभी कभी जो है वो क्या होता है, अपोजिट, जैसे कंसंट्रेशन कम और ज़्यादा होने के कारण ये बैक भी आने लगता है। तो इधर से ये जा रहा है, इधर से बैक फ्लो होने लगता है, तो दोनों आपस में मिला, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, काउंटर करेंट। और हम लोग क्या देखते हैं कि फ्लो ऑफ ब्लड इन वासा रेक्टा, यहाँ पे भी जो है वो ब्लड का फ्लो जो होता है वासा रेक्टम, वो इस तरह से होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग एरो दिए हैं, ये वाला एरो, सॉरी, जो ये एरो दिए हैं और एक एरो दिए हैं क्या, ये, दोनों एरो का अलग मीनिंग है। ठीक है, सबसे पहले फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, ये हम लोग दिखाएं क्या, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, और इसको बोले क्या, फ्लो ऑफ ब्लड इन वासा रेक्टा। ठीक है, तो वासा रेक्टा में भी ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वासा रेक्टा में अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो करता है वो क्यों करता है, तो हम लोग बोलते हैं फॉर कंसंट्रेटिंग, है ना, ये फ्लो क्या होता है, फॉर कंसंट्रेटिंग, किसके लिए, कंसंट्रेटिंग NaCl इन मेडुलरी फ्लूइड। ठीक है, मेडुलरी, क्योंकि ये जो पोर्शन है लूप ऑफ हेलने का वो मेडुलरी पार्ट में होता है, तो उसमें NaCl के कंसंट्रेशन के लिए जो है ये इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। और हम लोग देखें कि काउंटर करंट क्या है, तो इन किडनी नेफ्रॉन फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे जाना चाहिए लेकिन बैक भी ये हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, काउंटर करेंट। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे वासा रेक्टा में भी ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, क्यों, ताकि NaCl का कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ऑस्मोरिलेटी इन मेडुलरी फ्लूइड, इसको मिटाते हैं, हम लोग जो है वो देखते हैं कि ऑस्मोरिलेटी, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोरेलिटी इन मेडुलरी फ्लूइड इज इन मेडुलरी फ्लूइड इज कितना होता है, 300 ऑस्मोरिलिटी 1 लीटर। ठीक है, ऑस्मोरिलिटी 1 लीटर। ठीक है, ये होता है। अगर इससे इसी चीज को मेंटेन करने के लिए जो है वो वासा रेक्टा में ब्लड जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। और यही जो है अगर ऑस्मोरिलेटी देखें हम लोग इन कॉटेक्स तो 200 होता है, ऑस्मोरिलेटी इन कॉटेक्स फ्लूइड इज 200
1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 200 ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं दिस डिफरेंस इज मेनली काउज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये जो डिफरेंस है ना, दिस डिफरेंस is caused by NaCl and यूरिया। ठीक है, किसके कारण से होता है? NaCl एंड यूरिया। तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी का मतलब सबसे पहले समझो तो 1 लीटर फ्लूइड में नंबर ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा उसी को बोलते हैं क्या? ऑस्मोलैरिटी। तो हम लोग देखते हैं कि मेडुलरी फ्लूइड जो है उसमें ऑस्मोलैरिटी 300 होता है और जो कॉर्टेक्स फ्लूइड होता है उसमें 200। हमारे ब्लड में ऑस्मोलैरिटी जैसे 300 से ऊपर जाने लगता है वैसे हम लोगों को प्यास फील होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग जो है देखें कि मेडुलरी फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी जो है 300 होता है और ऑस्मोलैरिटी कॉर्टेक्स फ्लूइड में जो है वो 200 होता है। और ये डिफरेंस जो है वो NaCl और यूरिया के कारण होता है। तो अगर कम ज़्यादा रहा, अगर 300 से कम हुआ तो भी जो है वो क्या करेगा? तब जो है ऑस्मोलैरिटी अगर जो है वो कॉर्टेक्स फ्लूइड में 300 से ज़्यादा हो गया तो हम लोग देखते हैं क्या कि वहाँ से वो ट्रांसफ़र करके आ जाएगा किस में? ब्लड में। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया नेफ्रॉन का असेंडिंग लिम्ब। ठीक, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो वासा रेक्टा है। ये क्या है? वासा रेक्टा, जो साथ साथ गया हुआ रहता है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि यूरिया और NaCl यहाँ पे एक्सचेंज करता है ना। यहाँ पे जो है वो क्या होता है? यूरिया और NaCl जो है वो क्या करता है? एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो जैसे ही अगर इसमें ज़्यादा जो है NaCl हो गया या यूरिया हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा किस में? वो चला जाएगा वासा रेक्टा में। ठीक है ना। तो ये चला जाएगा कहाँ पे? वासा रेक्टा में। इसी चीज़ को जो है हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए, तो ये जो है वो क्या है? ये एरो जो दिए है वो एक्सचेंज ऑफ NaCl और ये जो एरो दिए वो एक्सचेंज ऑफ यूरिया। ठीक है, ये चला गया किस में? ये हो गया क्या? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल्ने। ठीक है, ये क्या हो गया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल्ने। और हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा। ठीक, तो ये जो है वासा रेक्टा इसमें आ जाता है जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना। और यूरिया और NaCl यूरिया और NaCl हम लोग देखते हैं टू मेडुलरी फ्लूइड। मेडुलरी फ्लूइड में जो है यूरिया और NaCl का जो है वो सिक्रेशन मतलब वो फ्लो करता है। तो ये कम होता है, कब होता है? जब ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम ज़्यादा होगा तब ये एक्सचेंज का काम जो होता है सो होगा। तो इसमें हम लोग क्या देखें? इसमें हम लोग देखें सबसे पहले काउंटर करंट। ओके, काउंटर करंट क्या देखें? जो फिल्ट्रेशन है, जो
फिल्ट्रेट है, जैसे ही असेंडिंग लिम्ब में आया तो हम लोग देखे थे यहाँ पे वो हाइपोटोनिक हो जाता है और फिर ये जो है आइसोटोनिक की ओर, तो उस कंडीशन में वहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, काउंटर करेंट। और हम लोग देखें क्या, उसी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो आपका वासा रेक्टा में भी जो है वो ब्लड जो है वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, लेकिन वासा रेक्टा में जो दौड़ता है वो NaCl और मतलब NaCl को जो है वो मेंटेन करने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl यूरिया को मेंटेन करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वो जो है क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ये था हमारा जो है वो क्या, मैकेनिज्म, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। यहाँ पे हम लोग ऑस्मोलरिटी के बारे में भी डिस्कस किए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन। ये था क्या, मैकेनिज्म, कि कब यूरिन हाइपोटोनिक कब हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।